हैं। मेरा निवेदन आप लोग से भी रहेगा कि मैं बहुत तंद फंद वाला नेता नहीं हूं। और 2012 में जब फिर नया मुख्यमंत्री चुनने का अवसर आया तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि उस समय आजम खां उनसे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उनको पीडी नहीं बनाया गया। तो भैया सुना आपने, देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश भाजपा के नए नवेले अध्यक्ष क्या कह रहे हैं कि भैया मैं दंद फंद वाला नेता नहीं हूं। अरे भैया आखिर अध्यक्ष जी का इशारा किसकी तरफ है? और गोरखपुर के पड़ोसी जिले महाराजगंज से आने वाले केंद्रीय मंत्री और सांसद पंकज चौधरी किसे दंद फंद वाला नेता समझते हैं? नमस्कार, आप विजन यूपी देख रहे हैं। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मीडिया रिपोर्ट्स और तमाम विश्लेषकों की माने तो भाजपा ने चुनाव से ठीक पहले अपने संगठन में ऐसा परिवर्तन किया है जिसकी किसी को आशंका तक नहीं थी। लेकिन अंदर खाने की माने तो अध्यक्ष जी के नाम के ऐलान के बाद पार्टी के कई कार्यकर्ता तो ऐसे थे जो खोज रहे थे कि आखिर पार्टी ने किस कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पंकज चौधरी पार्टी कार्यालय पर मीडिया से मुखातिब होने पहुंचे और अपने सरल और सौम्य अंदाज में अपनी बातों को रखने लगे। लेकिन जहां पंकज चौधरी को सियासी विरोधियों पर निशाना लगाना था, इससे पहले वे अपने ही नेताओं पर तंज कर गए। क्या पंकज चौधरी का निशाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ था या फिर योगी आदित्यनाथ के करीबी और 2022 के चुनाव के समय प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव सिंह की तरफ, जो खुद कुर्मी समाज से आते हैं, या फिर वे दोनों डिप्टी सीएम जो अक्सर मीडिया की सुर्खियों में और अखिलेश यादव के निशाने पर बने रहते हैं? दरअसल पंकज चौधरी कह रहे थे कि वे दंद फंद वाले नेता नहीं, इसलिए मीडिया से गुजारिश है कि वे सरकार की नीतियों को मीडिया में दिखाएं और लोगों तक भी पहुंचाएं। मैं सबको लेकर के और आप सबसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि चूंकि आप लोग चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, और लोकतंत्र के स्तंभ में मेरा निवेदन आप लोग से भी रहेगा कि मैं बहुत दंद फंद वाला नेता नहीं हूं, लेकिन जो हमारे संगठन का कार्य हो, जो हमारे सरकार का योजना हो, वो जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको आप लोग निश्चित तौर से कवर करेंगे, उसको प्रसारित करेंगे। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अब भले ही पंकज चौधरी दंद फंद वाले नेता न हो, लेकिन इस समय सरकार और भाजपा में जमकर दंद फंद देखी जा रही है, जहां तमाम सांसद विधायक अपनी समस्याओं को लेकर परेशान घूम रहे हैं। दूसरी तरफ कोडीन कफ सिरप का मुद्दा सरकार की फांस बना हुआ है। इतना ही नहीं, 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से झटका खाने और लोकसभा चुनाव में उस झटके से पार न पाने के बाद भाजपा का पावर सेंटर पूर्वांचल में शिफ्ट हो गया है, और यही पावर शिफ्ट कहीं ना कहीं टशन और टकराहट की वजह बनता भी दिख रहा है, क्योंकि अब तक भाजपा पूर्वांचल और पश्चिम की राजनीति को बैलेंस करके चलती थी, लेकिन गोरखपुर को बैलेंस करने के चक्कर में जैसे पश्चिम यूपी डिसबैलेंस होता दिख रहा है। खैर, वापस आते हैं पंकज चौधरी पर अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पंकज चौधरी को अचानक से आजम खान की याद आ गई। पंकज चौधरी ने कहा कि 2012 में मुलायम सिंह के बाद आजम खान सबसे वरिष्ठ थे, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाया गया। इनका पीडीए झूठा है। देखिए, पीडीए का पहले तो मतलब हालांकि उस समय समय पे सपा वाले बदलते रहते हैं, लेकिन मेरे समझ से पीडीए जो है ना, पारिवारिक दल अलायंस है। एनडी सरकार, एनडी में जो अलायंस है, अगर आप देखें जितने दल भी उसमें सम्मिलित हैं वो सभी पारिवारिक दल हैं। उत्तर प्रदेश में आप ले लें, समाजवादी पार्टी को ले लें, कांग्रेस को आप उठा लें, आप बिहार में उठा लें, आप बंगाल में उठा लें, तो सभी पारिवारिक दल के लोगों का ये एक अलायंस है। और जहां तक पीडीए का सवाल है, जो बार बार ये पीडीए की बात करते हैं, अगर आप देखें तो 2002 में 1992 में समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पार्टी आई है। और अगर आप देखें तो 1984 में कल्याण सिंह को हमारी दल ने नेता विरोधी दल बनाने का काम किया।
और 91 में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। और लगातार 3 मरतबे अगर आप देखें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 3 मरतबे प्रधानमंत्री पार्टी ने बनाने का काम किया है। और 2012 में जब फिर नया मुख्यमंत्री चुनने का अवसर आया तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि उस समय आजम खां उनसे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उनको पीडीए नहीं बनाया गया। और पीडीए का जहां तक सवाल है, केवल एक परिवार के लोगों को ही पीडीए का मतलब समझ में आता है। अब जब पंकज चौधरी विपक्ष पे इतने आरोप लगा रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे उनके ही बारे में पूछ लिया। फिर सुनिए पंकज चौधरी ने अपने बारे में क्या कुछ बताया। कि भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा हो सकता है कि जिसकी जहां आवश्यकता हो पार्टी उसको इस्तेमाल करती है। हमारी आवश्यकता उत्तर प्रदेश में थी, हमें उत्तर प्रदेश का चार्ज मिला। राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकता देश में थी, वहां उनको चार्ज मिला। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो दूसरे दल के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं या सपा के लोग हों, अगर मुझे यहाँ पर किसी को अध्यक्ष बनना हो तो मुझे लगता है कि उनको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, उनके खानदान में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। खबर पसंद आई हो तो विजन यूपी को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट में बताइए कि आखिर पंकज चौधरी का निशाना किसकी तरफ था। नमस्कार।